पंकज सर, दिन भर से ये तस्वीरें देख रहे हैं कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के जो दामाद हैं शायान, वो अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा का दामन थाम रहे हैं। तो क्या माना जाए, क्या सहारनपुर में इमरान मसूद को कमजोर करने की तैयारी है? उस वीडियो को देखिएगा ना गौर से, तो अखिलेश यादव सयान मसूद का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि बहुत अपनापन है। ये अपनापन नया नया है। वैसे जंतर मंतर का जब प्रोटेस्ट चल रहा था उस वक्त ही इन दोनों की दिल्ली में मुलाकात हुई थी और तभी लगा था कि देर सवेर ये होने वाला है। बेसिकली क्या है कि ये उनकी समाजवादी पार्टी में शायान मसूद को लाना हो सकता है कुछ दिन बाद होता है, लेकिन कहते हैं ना एक ट्रिगर पॉइंट होता है। वो ट्रिगर पॉइंट जो अभी हाल फिलहाल में भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक फ्रेम में आपको समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन दिख रही हैं, उनके बगल में इमरान मसूद दिख रहे हैं और उनके बगल में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं आशू मलिक। आशू मलिक और इमरान मसूद का जो झगड़ा है ना, वो झगड़ा नहीं है। ये झगड़ा बेसिकली इमरान मसूद और अखिलेश यादव का है। इमरान मसूद वो व्यक्ति हैं जो हर पार्टी में रहे, समाजवादी पार्टी में रहे, बीएसपी में रहे, कांग्रेस में रहे, सब मजा चख चुके हैं और वो सहारनपुर के बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 2007 में विधानसभा का चुनाव जीते थे, उसके बाद अभी जाकर 2024 में वो लोकसभा का चुनाव जीते हैं। लड़े सब हैं, सिर्फ 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़े। लड़ाका नंबर 1 है वो आदमी। विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, लड़ता भी है, वोट भी मिलता है, हार जाते हैं। 2014 का भी चुनाव लड़े, 2019 का भी लड़े। बेसिकली क्या हुआ कि 2022 में थे समाजवादी पार्टी में, इनको ये कहा गया कि आप मत लड़िए, जब सरकार बन जाएगी, चूंकि 22 में वो आप जान रहे हैं कि एकदम अखिलेश यादव यात्रा पर निकले थे और सब समाजवादी पार्टी का ये था कि भैया आ रहे हैं, सरकार बन रही है, तो आगे जब हम जीत जाएंगे तब आपको एडजस्ट कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद वो कांग्रेस आ गए और 2024 में लोकसभा के सांसद बन गए। कई बयान देखे होंगे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर, तो हमेशा इमरान मसूद कहते हैं कि भाई वो कौन होते हैं हमको सीट देने वाले, हम अपना तय करेंगे, वो कौन छोड़ने वाले होते, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं जी। तो ऐसा लगता नहीं, कई बार सवाल उठते हैं कि राहुल और अखिलेश तो साथ साथ चल रहे हैं, इमरान मसूद क्या कर रहे हैं। तो झगड़ा जो अखिलेश का है, आशू मलिक तो वहां सहारनपुर में उनके प्रतिनिधि बन गए। तो आशू मलिक का झगड़ा कोई अभी का नहीं है, साल भर पहले भी हुआ था, 6 महीना पहले भी हुआ था। तब आशू मलिक ने कहा भी था कि ये बताएं कि बुलबुल किसके इशारे पर नाचती है, इमरान मसूद के तो सर, बारे जो में। ये सार्वजनिक जीवन में जो झगड़ा हो रहा है, उसके पीछे वर्चस्व की लड़ाई जैसा कुछ है? इमरान मसूद सहारनपुर के इकलौते मुस्लिम नेता हैं। सिर्फ सहारनपुर के ही नहीं, आसपास के जिलों में भी देखे तो इमरान मसूद एक बड़ा नाम है, सब लोग जानते हैं उस हिसाब से। अब उनको लगता है आशू मलिक आ गए हैं, वो मूलतः सहारनपुर के नहीं गाजियाबाद में रह रहे थे, वो पिछली बार चले गए, विधायक बन गए, अब वो भी अपना एसर्ट कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की इंटरनल फाइट है, गठबंधन में रहते हुए भी। तो एक बड़ा कैच माना गया कि आप उधर झगड़ रहे हो, लो ना, हम आप ही के दामाद को ले आते हैं समाजवादी पार्टी में। अब इमरान मसूद क्या कहेंगे। तो आज इन्होंने एक ट्रम्प कार्ड खेल दिया सयान मसूद को। दूसरा जो ट्रिगर पॉइंट था कि कुछ दिनों पहले जो हम लोग बात कर रहे थे, आपने कहा ना इमरान मसूद ने क्या कहा कि हमारी पार्टी से, मतलब हमारे परि परिवार से कोई भी चुनाव नहीं लड़े। कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा। अब ये 1 डेढ़ महीने पहले की बात है। सयान मसूद जो हैं, इनके लोकसभा चुनाव में साथ साथ रहे, उनका पार्टी ऑफिस, उनका एमपी का ऑफिस का भी काम संभालते थे, बस दामादी हैं तो सब कुछ है। अब सयान कह रहे हैं परिवार से चुनाव नहीं लड़ेगा, तो सयान मसूद भी नहीं लड़ेंगे, तो बेचारे क्या करेंगे वो। और वो कौन है, वो काजी रसूद मसूद के वो पोते हैं जो 9 बार सांसद रहे, केंद्र में 2 बार मंत्री रहे। तो उनकी भी अपनी पॉलिटिकल एम्बिशन है, वो चुनाव लड़ना चाहते थे बेहद से। जिस सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते थे उस सीट के जो विधायक है उमर अली, वो आज साथ में थे अखिलेश यादव के और इनके साथ में। ये देखिए राजनीति में ना कैसे खट से सारी चीजें, सारे रिश्ते बदल जाते हैं। जैसे खिलाफ लड़ना था, वो आज आपका दोस्त है, वो आपको पार्टी ज्वाइन कराने लेगा। उमर अली कौन है, तो वो जामा मस्जिद के जो इमाम हैं उनके दामाद हैं। तो ये सहारनपुर की पॉलिटिक्स का एक कनेक्शन दिल्ली से भी जोड़ता है और एक कनेक्शन लखनऊ से भी जुड़ता सर, है। जब आप इसी मुद्दे पे जब आपसे बात हो रही थी तो आपने कोई कनेक्शन दिल्ली की जामा मस्जिद के बुखारी का भी हाँ, बताया था। ये जो उमर अली जो समाजवादी पार्टी के अभी विधायक हैं, पहले वो एमएलसी थे, वो भी उनको ज्वाइन कराने ले गए थे। और पहले वो इसी सीट पर कांग्रेस से लड़ना चाहते थे और समाजवादी पार्टी से उमर अली विधायक है। अब खुद ही समाजवादी पार्टी चले गए हैं। अब अखिलेश यादव फैसला करेंगे कि लड़ें कि नहीं लड़ेंगे। एक और एंगल है, अब्बास अंसारी को आप जानते हैं, मुख्तार अंसारी के जो बेटे हैं, जो विधायक हैं, वो भी नेशनल शूटर है। शयान जो है ना, ये भी नेशनल शूटर है। ये जो ज्वाइनिंग हुई है, इसमें अब्बास अंसारी की भी पैरवी है। इसमें बहुत सारे एंगल है।
तो आपने देखा कि जो राजनीति में जो हमको तस्वीरें दिखती हैं उनके पीछे की कहानी बहुत अलग होती है। हमारे साथ थे हमारे लल्लन टॉप के पॉलिटिकल लीडर पंकज सर। आज उन्होंने राजधानी में भी क्या किया है वो भी हम टीज करते हुए जा रहे हैं। सर आज हमें राजधानी में क्या देखने को मिलेगा? राजधानी में हमने इस बात को रखा है कि सोनिया गांधी की जो किताब आने वाली है उससे क्या क्या खुलासे हो सकते हैं। जैसे मनमोहन सिंह को ही क्यों चुना, प्रणब मुखर्जी को क्यों नहीं चुना, राहुल गांधी को क्यों आगे बढ़ाया, जब प्रियंका के बारे में कहा जाता है कि अच्छा स्पीकर हैं, कनेक्ट करती हैं, दादी की छवि मिलती है इंदिरा की। ये सब सवालों के जवाब क्या सोनिया देंगी? तो यही उम्मीद है, उसी पर हमने स्टोरी की। और इस शो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आपको पता ही है कि पॉलिटिक्स और देश दुनिया की बड़ी खबरें कहाँ आपको मिलेंगी दी लल्लन टॉप पर। शुक्रिया।